आज आप लोगों को कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा और वो बीमारी योग के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और बिना दवाई के होगा। तो आइए आप हमसे जुड़िए और हम आज आपको कुछ ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। गांव में लोग तनाव की बीमारी, क्रोध की बीमारी, चिंता की बीमारी यानी मानसिक बीमारी जिसको कहते हैं, शरीर ठीक है लेकिन मानसिक बीमारी हो रहा है, वो कैसे दूर होगा? उसके लिए 2 अभ्यास आपको मैं बताऊंगा। एक अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम और दूसरे अभ्यास का नाम है भ्रामरी। अब इसका तरीका बताऊंगा, सावधानी भी बता देंगे और इसका लाभ भी बता देंगे। आप इस वीडियो को देखने के लिए एक बार YouTube चैनल पर ब्रिज मोहन योग आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट्स करेंगे। तो सीधे हमसे जुड़िए और मैं प्रेम पूर्वक सिखाता हूँ। अभी आप क्या करिए कि सीधे बैठ जाइए, थोड़ा दिखा दो बेटा इधर से, हम लोग तीनों आदमी को दिखाइएगा, ठीक है? शरीर को हमेशा सीधा रखना है। अब दोनों हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाना है। अंगूठा और उसके बगल की उंगली तर्जनी को मिला लेंगे और दोनों हथेली को घुटना पे रख लेना है। अब इसको क्या करना है कि दाहिने हाथ का हमें प्रयोग करना है। तो दाहिना हाथ का प्रयोग कैसे करेंगे? बायां हाथ रहेगा घुटना पर ही, दाहिना हाथ ऊपर उठा लीजिए और तर्जनी को मोड़ लीजिए ऐसे गोल, मेरे जैसा, इस प्रकार देखिए, ऐसे गोल करना है। बहुत अच्छा। अब केहनी को नीचे कर लीजिए मेरे जैसे। अब कुछ लोग गलती करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है? तो ये दुखने लगता है, तो थोड़ी देर के बाद थक जाता है मन। तो आप इसको नीचे कर लीजिएगा आराम से, ऐसे कर लिए और हथेली नाक के सामने ऐसे, और अंगूठा दाहिने नाक पर। अब बाएं नाक से सांस भरिए, फिर 2 उंगली से बंद करिए। बाएं छोड़ना नहीं, उसको गलत हो गया। बायां से भरिए, अंदर सांस रखिए, बंद करिए। आज दाहिना से छोड़िए, ठीक? फिर दाहिने से भरिए, भरिए इसी से, बहुत सुंदर। फिर अंगूठा से बंद करिए, बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से भरिए, उसी से बंद करिए, फिर इसी से भरिए। समझ में आ रहा है बात? इसको 1 राउंड और कर दीजिए। ये है अनुलोम विलोम की क्रिया। ये बहुत अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। इसको करने से दिमाग 2 हिस्सा करते रहेंगे, मैं बताता भी रहा हूँ। दिमाग 2 हिस्सा में है, बायां और दायां। जब बायां नाक से सांस भरिएगा तो दिमाग के दाहिना हिस्सा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। और यानी दायां से भरेंगे तो बायां, अब बायां से भरेंगे तो दायां, दायां से बायां, बायां से दायां, यानी दोनों दिमाग, हमारा दिमाग का दोनों हिस्सा स्वस्थ हो जाएगा। जब स्वस्थ हो जाएगा तो क्या होगा? आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी बिना दवा का ठीक। सुबह करिए, शाम तक करते रहे 4-5 घंटा। सुबह नापिएगा और शाम के नापिएगा तो बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। दूसरा, यदि आपको क्रोध आता है, बार बार लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मन नहीं लगता है, निराश हो गए हैं और आप आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, कभी कभी होता है ना ऐसा मन, अब मन नहीं खेला है, बाल बच्चा धन दौलत सब, अब बुझाई कहाँ कर रहा है, मन नहीं खेला दुनिया में, बुझा तक ये से निकल चला। तो कितने लोग देख रहे हैं ना आत्महत्या कर ले रहा है, सुसाइड कर रहा है। तो सुसाइड करने की प्रवृत्ति को यह अनुलोम विलोम दूर कर देता है और आपका मन संसार में लगने लगता है और धीरे धीरे आपके मन के अंदर के विकार जो होते हैं धीरे धीरे निकलने लगते हैं। अब दूसरा अभ्यास सिखा रहे हैं आपको, भ्रामरी। इसमें देखिए हाथ ऐसे कर लीजिए, अब दोनों अंगूठा से कान का ढकना बंद करना। ये अब थोड़ा सा रुक लीजिए। इस कान का ढक्कन का प्रयोग हुआ आज तक नहीं हुआ है, खुला है। भगवान ने भ्रामरी करने के लिए बनाया। अब इसको दवाई यूज हो रहा है नहीं, इसको बंद कर दीजिए, कान बंद कर दीजिए। अब बाहर से जो आवाज आ रहा था वो बंद हो गया। अब इसके बाद हाथ ऐसे करेंगे, तर्जनी को ललाट के बीच में जहाँ टीका करते हैं, चंदन लगा तो वहाँ लगाइए। तीनों उंगली को मोड़ के आंख पर रखिए ऐसे। अब आंख बंद कर लीजिए, मुंह को भी बंद करिए, ओठ सटा लीजिए, नाक से सांस भरिए और भौरा जैसे बोलता है
फिर सांस भरिए। अब इसको धीरे धीरे रोक दीजिए, हाथ को नीचे करिए और आंख को धीरे धीरे खोलिए। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। और आता है ना काला वाला घर में कभी तो गुनगुनाएगा, देह गनगनाने लगा, होता है ना, रोआ खड़ा हो जाएगा, यानी अंदर आपको वाइब्रेशन पैदा करा रहा है। तो ये 2 क्रिया यदि हम करते हैं केवल 5-5 मिनट, तो आपको 90% बीमारी को ठीक कर देगा ये। तो आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप गांव में रहते हैं, खेत में रहते हैं, खलिहान में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप यदि निरोग रहना चाहते हैं, 100 वर्ष जीना चाहते हैं, वो बिना बीमारी के, तो आपको भैया योग प्राणायाम करना पड़ेगा। योग प्राणायाम नहीं करिएगा, आपको दुनिया की कोई ताकत बीमार होने से नहीं बचा सकती है। कृष्ण भगवान ने गीता में साफ साफ शब्दों में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति का उठना बैठना सोना जगना खाना पीना यानी हर कार्य एक निश्चित समय पर एक निश्चित विधि विधान के अंतर्गत नहीं होता है, तो स्वयं मैं यानी परमात्मा भी उसको बीमार होने से नहीं बचा सकता है। तो आज के इसी संदेश के साथ आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद करते हुए योग करने की अपील करता हुआ